मेरी आँखों के जादू से तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो, हम उसे भी पढ़ना सिखा देते हैं जिसे पढ़ने का शौक़ ना हो। आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज तक जो अपनी संधि का टॉपिक था उसकी जो क्लासें हुई है उसके अंतर्गत अपन ने दीर्घ संधि, वर्धी संधि, गुण संधि, यण संधि के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में अपन अयादि संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि संधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अपनी जो 5वां भेद है स्वर संधि का, उसका क्या नाम है? अयादि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के अंतर्गत 4 नियम ध्यान रखने होंगे अपने को। जैसे कौन कौन से? जैसे प्लस है, प्लस के इधर क्या आएगा? ए आए, प्लस के इधर आई आए, या प्लस के इधर ओ आए, या प्लस के इधर औ आए। प्लस के इधर ए आई ओ औ आएंगे। और अगर प्लस के इधर की बात करें तो प्लस के इधर क्या आएगा? असमान स्वर आए, असमान स्वर आ रहे हो, तब ये असमान स्वर आ रहे हो प्लस के इधर। और अगर प्लस के इधर ए आई ओ औ हो तो ये एक ही मात्रा है। वह एक ही मात्रा किस में परिवर्तित होगी? वह एक ही मात्रा अय में परिवर्तित हो जाएगी। एक ही मात्रा किस में परिवर्तित होगी? अय में। और अय की मात्रा किस में परिवर्तित होगी? आय में, आय के अंदर परिवर्तित होगी। और ओ की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी? ओ की मात्रा होगी औ के अंतर्गत परिवर्तित होगी। और औ है उसकी मात्रा किसके अंतर्गत परिवर्तित होगी? आव के अंतर्गत। यानी अपन जो ये अयादि संधि पढ़ेंगे, अयादि संधि के अंतर्गत ये जो 4 नियम है अपने पास, ये चारों नियम से संबंधित एग्जाम्पल क्वेश्चन और संधि विच्छेद, संधि स्वर, इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये चारों नियम याद रखेंगे अपन। अब आप कहोगे कि सर ये जो अय है, अय ये वर्ण है, वह वर्ण है, ये तो यण संधि के अंतर्गत भी आ रहा था। तो इसके बाद अपने को पता कैसे चलेगा कि शब्द के अंतर्गत यण संधि है या अयादि संधि है? तो यण संधि के अंतर्गत क्या ध्यान रखना होगा अपने को? यण संधि के अंतर्गत क्या है कि जो ये वर्ण है और वह है और र है, ये वर्ण है, ये वर्ण आएंगे, उनसे पहले अर्धवर्ण आएगा। उनसे पहले क्या आएगा? अर्धवर्ण आएगा। यानी जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले अपन, तो जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे मध्यवागमन, मध्वागमन, ये है, इस किसके अंतर्गत है? ये यण संधि के अंतर्गत है, क्योंकि वैसे पहले क्या आ रहा है? अर्धवर्ण आ रहा है। तो यण संधि के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना होगा कि यण संधि के अंतर्गत जो ये रह वह होंगे, उनसे पहले अर्धवर्ण आएगा। जबकि अयादि संधि के अंतर्गत क्या होगा? पूर्ण वर्ण आएगा। यानी ए आई ओ औ के अंतर्गत पूर्ण वर्ण आएगा। तो इनको याद किस प्रकार रखेंगे? अय, अय किससे बनता है? ए से। आय किससे? आई से। और औ किससे? ओ से। और आव किससे? औ से। आव औ से बनेगा, ओ से औ बनेगा, ए से आय बनेगा, और एक की बात करें तो अय बनेगा। इनके एग्जाम्पल देखें। जैसे उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों के अंतर्गत अपन पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे नयन है, नयन, पहला एग्जाम्पल कौन सा है? नयन है। अब इसके अंतर्गत अपन इसके पहले क्या करेंगे? इसके टुकड़े करके देखेंगे। तो टुकड़े करके देखने के लिए इसको पहले किस प्रकार तोड़ेंगे? जैसे अ है, न है, न के अंतर्गत क्या रहेगा? एक ही मात्रा रहती है। ये के अंतर्गत भी एक ही मात्रा है, न के अंतर्गत भी एक ही मात्रा है। तो जब इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे? न प्लस ए प्लस ये प्लस ए प्लस क्या आएगा? न, और प्लस क्या आएगा? ए। यानी ये आएगा इसके टुकड़े करने पर। अब अपने को क्या देखना है? अय की मात्रा देखनी है शब्द के अंतर्गत। अय कहाँ पर आ रहा है? उस आय कहाँ पर आ रहा है? औ कहाँ पर है? आव कहाँ पर आ रहा है? उन शब्दों के पता करने के बाद उन शब्दों को अपन परिवर्तित करेंगे और इन शब्दों से मिलकर ये शब्द बनेंगे। तो किस प्रकार? इसके जब टुकड़े करते हैं तो देखते हैं कि जहाँ यहाँ पर क्या है? अय है, अय है, तो अय शब्द आ रहा है। अय से अपने को पता चल गया अयादि संधि वाले नियम लगेंगे। तो अयादि संधि के वाले नियम लगेंगे तो अपन अय से, अय किन से मिलकर बनता है? अय ए से मिलकर बनता है। तो अपने को पता चल गया एक ही मात्रा आएगी। तो अपन यहाँ जो न है वहाँ पर किसकी मात्रा लगाएंगे? एक ही मात्रा।
तो ए किस में होगा, ए में, तो यहाँ क्या आएगा, ने आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या बचता है प्लस के, इधर क्या बचता है ए और न, तो ये क्या हो जाएगा, ए तो ये आ गया और न है उसमें ए की मात्रा आने से क्या हो जाएगा, अन। तो नैन शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अन बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे अपन दूसरा शब्द लें, दूसरा एग्जाम्पल ले, कौन सा ले, गायिका, गायिका ले लें, गायिका, गायिका। इस शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे, इस शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, ग प्लस अ की मात्रा है तो आ, प्लस ये की मात्रा है तो ये, यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ई आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कै प्लस इसके अंतर्गत क्या है, आ की मात्रा, तो ये क्या है, ग प्लस आ गा, ये प्लस ई और कै प्लस आ का, गायिका। गायिका शब्द के टुकड़े करने पर अपने यहाँ क्या आ रहा है, आ, ये आय शब्द आ रहा है। तो आय शब्द अपने को पता है किसके अंतर्गत, अयादि संधि के अंतर्गत ये आई से मिलकर बनता है आय शब्द। तो अपने को पता चल गया कि आय से आई की मात्रा आएगी, तो यह क्या है, आई है, तो इसमें अपन ग है उसके ऊपर किसकी मात्रा लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे आई की मात्रा, आई की मात्रा। उसके बाद अपन इसके प्लस के इधर की बात करें तो प्लस के इधर क्या बचा है, ई है और क में क्या है, आ की मात्रा, तो इधर क्या बचेगा, गे प्लस ई का। अपन ने क्या किया, जैसे आय शब्द था, आय शब्द का अपन ने जो ये नियम था अपने, आय शब्द आ रहा है, आय शब्द किससे मिलकर बनता है, आई से, तो यहाँ ग के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, आई की। उसके बाद इधर क्या बचता है, इका। तो ये उसके बाद अपन तीसरे एग्जाम्पल के उदाहरण की बात करें, जैसे नायिका देख लेते हैं, तो ई और का, नायिका। जब अपन इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो इस शब्द के टुकड़े करने पर क्या आएगा, इधर न आएगा। उसके बाद क्या है, आ की मात्रा है, आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ई, यह है, तो यह प्लस ई प्लस क प्लस आ, क प्लस क्या है, आ। तो अपन देख रहे हैं इसमें आय आ रहा है, आय किसे किसकी मात्रा बनती है, आय से किन से मिलकर बनता है, आय बनता है आय की मात्रा से। अब इसमें न के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, न के ऊपर आएगी आय की मात्रा, ये आ गई। उसके बाद प्लस के इधर क्या बचा, ई और क प्लस आ, यानी ई और का, न प्लस इका। जब नायिका शब्द के टुकड़े किए तो इस प्रकार न प्लस इका बचा। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ा, अब तक अपन ने पढ़ा कि जो ये नियम थे, अय थे, आय था, उससे औ और आओ के उदाहरण देखेंगे, अय और आय के अपन ने एग्जाम्पल देखे। तो अयादि संधि में क्या होगा, अय, आय, औ, आओ शब्द होंगे, ये चारों शब्द आएंगे, ये चारों शब्द के अंतर्गत होंगे, यानी ये चार वर्ण उसके किन से मिलकर बनते हैं ये, यानी अय का निर्माण हो रहा है ए की मात्रा से, आय का हो रहा है आई की से, औ का हो रहा है ओ की से, आओ का हो रहा है औ की मात्रा से। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, इसके एग्जाम्पलों को और देखते हैं आगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इसके अंतर्गत अपन जो अयादि संधि पढ़ रहे थे, अयादि संधि के अंतर्गत जो ये नियम थे चार, वो तो ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा जो अपन इनके एग्जाम्पलों की बात कर रहे थे, ए से तो क्या अय का निर्माण हो रहा था, आई से आय का निर्माण हो रहा था, जिसके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। तो जैसे शयन है, शयन शब्द, इन शब्द के टुकड़े कर लेंगे ना तो अपने को पता चल जाएगा कि अय आ रहा है, आय आ रहा है, औ आ रहा है, आओ आ रहा है, ये शब्द अपने को दिख जाएंगे। तो इसके पहले टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने किस प्रकार करेंगे, स के अंतर्गत क्या आएगा, ए की मात्रा होती है। उसके बाद क्या है, ये है, ये के अंतर्गत ए की मात्रा है। उसके बाद क्या है, न के अंतर्गत क्या है, ए की मात्रा है। तो अपन को क्या देखना है, अय शब्द, इन चारों शब्दों में से कोई सा भी शब्द आ रहा हो तो अपने को क्या आ रहा है, अय आ रहा है। तो अय कहाँ पर है, ये वाला अय किससे है, ए की मात्रा से। तो अपने जो ये स है, स के अंतर्गत किसकी मात्रा आएगी, स के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, यानी ए की मात्रा। तो ये किस प्रकार आएगी, ये हो जाएगा से, क्या होगा, से, एक मात्रा आ जाएगी। उसके बाद प्लस इधर क्या रहेगा, बचा अय तो आ ही गया। उसके बाद क्या बचा, ए और न, और इस न के अंतर्गत क्या आएगी, ए की मात्रा। तो ए और न हो जाएगा पूरा।
यानी से प्लस अन शब्द की जब अपन शयन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो से प्लस अन शब्द का निर्माण होगा। उसके बाद जैसे विजय शब्द है, विजय शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, व प्लस ई प्लस ज प्लस ए प्लस क्या बचेगा, ये प्लस ए। तो इसके अंतर्गत क्या देखना है अपने को, ए देखना है। ए की मात्रा कहाँ पर है, ए की मात्रा ये रही, ए की मात्रा ये है। तो जब इस शब्द के अपन टुकड़े करेंगे मतलब वह वी तो ये हो ही जाएगा, और ये क्या है, जय के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, ये जय अभी अधूरा है। तो ए शब्द से किसकी निर्माण होता है, ऐ की मात्रा का। तो ऐ की मात्रा अपन यहाँ पर लगाएंगे तो विजय के ऊपर क्या आएगा, ये ऐ की मात्रा। उसके बाद इधर क्या बचता है, ए। इसके बाद क्या बचेगा, ए। तो वी जे प्लस ए, विजय शब्द के टुकड़े करेंगे तब ये होगा। उसके बाद जय शब्द की बात करें तो जय शब्द के अंतर्गत टुकड़े करेंगे जब जय प्लस ए प्लस ये प्लस ए बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जय अय शब्द आ रहा है, अय के अंतर्गत एक की मात्रा बनती है, जय के ऊपर एक की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद क्या बचता है, इधर ए बचता है। यानी जब अपन विजय शब्द के संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, विजय शब्द का इधर जय, जय के ऊपर एक की मात्रा आ जाएगी और इधर क्या बच जाएगा, ए। यानी विजय शब्द का विजय प्लस ए संधि विच्छेद होगा। विजयनी शब्द की बात करें, विजयनी शब्द के अंतर्गत जब इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, व प्लस ई प्लस जय प्लस ए प्लस ये प्लस ई न और प्लस क्या है, ई की मात्रा। अब इसके टुकड़े कर लिए अपन ने। अब अपने को क्या देखना है, अय शब्द कहाँ पर है, अय ये रहा, चारों शब्दों में से देखना है। तो अय ये रहा, अय से एक की किसकी मात्रा आएगी, ऐ की, यानी एक की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर क्या है, वह है। उसके बाद क्या है, ई की मात्रा, तो वी और जय है। अब जय पे किसकी मात्रा आएगी, एक की। तो ये विजय प्लस इधर क्या बचेगा, न और ई, यानी क्या होगा, नी। यानी विजय प्लस नी शब्द होगा। विजयनी शब्द के टुकड़े करेंगे तब। उसके बाद विनायक शब्द के टुकड़े करके देखेंगे तो विनायक शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, वह प्लस क्या आएगा, ई की मात्रा प्लस न प्लस आ प्लस ये प्लस ए प्लस क और प्लस ए। यानी इन शब्द के अपन टुकड़े करके देखेंगे ना तो इनसे अपने को पता चल जाएगा कि अय आ रहा है, औ आ रहा है, आओ आ रहा है, क्या आ रहा है। इससे अपने को किसकी मात्रा का प्रयोग करना है, एक की आएगी या ऐ की आएगी। यहाँ पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है। तो आय से क्या होगा, आय से होगा एक की मात्रा का आएगी। तो अपन जब इसके वापस शब्द बनाएंगे वी और ई की मात्रा आ जाएगी, न पे किसकी मात्रा आएगी, ऐ की। तो विनय प्लस लास्ट में क्या बचेगा, ए और के, अक, विनय प्लस अक। अब जब विधायक शब्द के टुकड़े करेंगे तो विधे प्लस अक। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, शब्द के अंतर्गत आय आ रहा है। आय से क्या है, आय से ऐ की मात्रा का बनती है, यानी ऐ के परिवर्तित होता है। तो वी और ध तो ऐ, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी, ऐ की मात्रा। उसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा, अक। उसके बाद जैसे सायन शब्द है, सायन शब्द के जब अपन संधि विच्छेद करें, यहाँ पर क्या है, आय आ रहा है। आय से किसकी मात्रा का निर्माण होता है, ऐ की मात्रा का। तो ऐ के अपने यहाँ पर क्या लगाएंगे, से प्लस अन्य। और जैसे नायक शब्द के टुकड़े करने होते हैं, यहाँ पर आय अपने को दिख रहा है। तो आय के अंतर्गत क्या आएगी, आय के अंतर्गत ऐ की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ने प्लस अक। जो अपना नियम था, ये नियम था ना, ए और आई वाला, इससे जो संबंधित एग्जाम्पल थे उनके बारे में चर्चा की। अब अपन आगे चर्चा करने वाले हैं आऊ और आऊ के नियमों के बारे में। लोगों ने चर्चा की है अय और आऊ शब्दों के बारे में, यानी अय है, आय है। उसके बाद अपन बात करते हैं औ और आऊ शब्दों के निर्माण किस प्रकार होता है। औ ओ में परिवर्तित होगा, आऊ औ में परिवर्तित होगा। उसके बाद असमान स्वर आएंगे। तो जैसे भावुक है, भावुक शब्द के टुकड़े करने पर क्या होगा, भ प्लस आ प्लस व
प्लस ऊ प्लस क प्लस ए, यानी ये अपने शब्द के टुकड़े कर लिए। उसके बाद अपने इधर क्या बच रहा है, आओ आ रहा है, तो आओ से किसका निर्माण होता है, आओ से औ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर किसकी मात्रा आएगी, भ के ऊपर औ की आएगी, तो भ के ऊपर औ की मात्रा आ जाएगी जैसे ये है। उसके बाद इधर क्या बचेगा, ऊ और क में की मात्रा आ जाएगी उक, भो प्लस उक का निर्माण होगा, यानी इधर औ की मात्रा आ रही है, इधर असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो ये भो प्लस ऊ, इस ओ किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा, आओ में, यानी इसके संधि करेंगे तब तो ये ओ आओ में परिवर्तित हो जाएगा, और टुकड़े करेंगे जब ये आओ ओ में परिवर्तित हो जाएगा, जिस प्रकार इस एग्जाम्पल में हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं हवन शब्द की। हवन शब्द की जब अपन बात करते हैं तो हवन शब्द के पहले टुकड़े कर लेंगे। तो हवन के शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो इधर क्या है के अंतर्गत क्या है, ए की मात्रा। उसके बाद क्या है, वह प्लस वह के अंतर्गत किसकी मात्रा है, ए की। तो उसके बाद न के अंतर्गत किसकी है, ए की मात्रा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, औ शब्द आ रहा है। औ से अपने को क्या पता चला, औ से किसकी मात्रा आती है, ओ की। तो यहाँ है के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, ओ की, यानी हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या बचेगा, ए न ये, यानी इधर ए और ये क्या हो जाएगा, न में एक की मात्रा आ जाएगी अन। जैसे भविष्य शब्द का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो भविष्य शब्द में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, आओ शब्द आ रहा है, तो आओ शब्द से किसका निर्माण होगा, औ की मात्रा का, तो ये हो जाएगा औ। प्लस इसके बाद क्या बचेगा, ई की मात्रा है ही इसमें, तो इससे क्या होगा, ई से ये, यानी अपन इस शब्द के टुकड़े भी करेंगे ना अलग अलग शब्दों में, तब इसमें आओ की मात्रा आएगी, आओ से औ की मात्रा का निर्माण होता है। उसके बाद जैसे धाविका शब्द की बात करें तो इसको अपन टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। टुकड़ों में तोड़ेंगे तो तब क्या होगा, जैसे इधर ध है, ध प्लस आ प्लस ई व, और व के अंतर्गत क्या है, ई की मात्रा, तो ई प्लस क प्लस आ की मात्रा। तो अपन यहाँ क्या आ रहा है, आओ आ रहा है, तो आओ शब्द आते हैं, अपने को पता चल गया औ की मात्रा आने वाली है, यानी आओ से किसकी मात्रा आने वाली है, औ की। तो द के ऊपर किसकी मात्रा लगाएंगे अपन, औ की, तो यह हो जाएगा धो। प्लस इधर क्या बचेगा, ई और क के अंतर्गत क्या आएगी, आ की मात्रा। ई और क अधूरा है, क के अंतर्गत आ की मात्रा आते हैं इका, यानी धो प्लस इका शब्द से किसका निर्माण होगा, धाविका शब्द का। उसी प्रकार जैसे ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, प, उसके बाद रे, उसके बाद क्या है, से, उसके बाद त, फिर उसमें आ की मात्रा है, यानी ये र और स तो अधूरा है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आ की मात्रा आ गई। उसके बाद क्या है, वह के बाद क्या है, ई, और उसके बाद क्या है, त के अंतर्गत भी क्या है, ए की मात्रा है। तो अपने को तो ये आओ शब्द आ जाना चाहिए शब्द के टुकड़े करने पर। जब आओ शब्द आ जाए तो अपन क्या करेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे। तो औ की मात्रा क्या लगाएंगे, ये वापस प, रे की मात्रा आई जाएगी। उसके बाद श और त है, त के ऊपर औ की मात्रा आएगी तो प्रस्तो हो जाएगा ये। उसके बाद इधर क्या बचेगा, ई, और त के अंतर्गत ए की मात्रा आ जाएगी तो इत बच जाएगा। उसके बाद नाविका शब्द की बात करें, नाविका शब्द में जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, आ और वह आ रहा है, इसके अपन टुकड़े करके भी देख सकते हैं। क्या होंगे इसके टुकड़े, न प्लस न के अंतर्गत क्या आएगा, आ की मात्रा। उसके बाद क्या है, वह के अंतर्गत क्या है, ई की मात्रा। उसके बाद क्या है, क के अंतर्गत किसकी है, आ की मात्रा। यानी इस प्रकार शब्दों के टुकड़े तो कर ही लेंगे। इनके टुकड़े करने पर अपने को पता चल जाएगा कि आओ आ रहा है, आओ से औ की मात्रा का निर्माण हो रहा है, तो औ की मात्रा, इसमें न के ऊपर औ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद इधर क्या बचेगा, ई, और क के अंतर्गत आ की मात्रा ई का। तो नाविका शब्द के जब संधि विच्छेद करेंगे तो नो प्लस इका। नाव शब्द, जैसे नाव शब्द है, नाव में क्या आ रहा है, आओ आ रहा है, इस शब्द के भी अपन टुकड़े कर लेते हैं। जैसे न है प्लस आ है प्लस वह है, और वह में क्या है, ए की मात्रा। यहाँ पर क्या आ रहा है, आओ शब्द आ रहा है, आओ शब्द से औ की मात्रा का निर्माण हो रहा है, न के ऊपर औ की मात्रा आ जाएगी, यानी उसके बाद क्या बचेगा, इधर क्या बच रहा है, ए। तो नो प्लस ए मिलकर किसका शब्द का निर्माण करते हैं, नाव शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद अपन बात करें, अगला एग्जाम्पल अपना भवन। भवन शब्द के अपन टुकड़े करेंगे, तो यार टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे इसके, भ प्लस ए प्लस उसके बाद क्या है, वह के अंतर्गत क्या है, ए, बाद में क्या है,
न के अंतर्गत भी क्या रहता है, एक की मात्रा। यानी यहाँ पर क्या है, औ शब्द आ रहा है। औ शब्द से अपने को किसका निर्माण होगा, औ शब्द से निर्माण होगा ओ की मात्रा का। तो औ शब्द से ओ की मात्रा का होगा तो भ के ऊपर क्या आएगा, भ के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, ओ की, यानी भो, प्लस इसके बाद इधर क्या बचेगा, ए और न। ए और न अधूरा है, न के अंतर्गत ए की मात्रा आ जाएगी न, यानी भो प्लस अन्न, शब्द के टुकड़े होंगे। इस प्रकार अपन ने ये जो संधि थी या आदि संधि, उसके जो चारों नियम थे उसके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा की। जिस प्रकार ए से आय का निर्माण होगा, आई से आय का, ओ से औ का, और औ से आउ शब्द का निर्माण होगा। इधर क्या आएंगे, असमान स्वर आएंगे प्लस के इधर, इनके एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा की। अब एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि जैसे आय, ये और वह, ये और वह, ये और वह वर्ण किस में आ रहा है, ये और वह वर्ण किस में, अयादि संधि के अंतर्गत भी आता है। और ये और वह और र वर्ण, यानी ये और र और वह, ये तीनों वर्ण हैं, ये किसके, यण संधि के अंतर्गत भी आते हैं। तो यण संधि के अंतर्गत इन वर्णों से पहले क्या आएगा, अर्धवर्ण आएगा, अर्धवर्ण का प्रयोग होता है। और इन वर्णों के बाद अयादि संधि के अंतर्गत क्या है, अयादि संधि के अंतर्गत जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल देखे तो उससे पहले वह है, जैसे ये वाला, नयन वाला, तो इन शब्दों ये और वैसे पहले पूर्ण वर्ण आएगा और अयादि संधि के अंतर्गत अर्धवर्ण आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, मैं ध वा गमन, मध्वागमन, मधु प्लस आगमन होगा तो ये वैसे पहले क्या आ रहा है, अर्धवर्ण आ रहा है, तो ये यण संधि के अंतर्गत आएगा। और पूर्ण वर्ण आए ये और वैसे पहले या आए आउ, आउ का निर्माण हो रहा अयादि संधि के अंतर्गत होगा। तो अपन जो ये स्वर संधि थी, स्वर संधि के पांचों भेद थे, दीर्घ के बारे में, गुण के वृद्धि और यण और अयादि, ये पांचों भेद थे, उनके बारे में चर्चा की। तो अब अपन इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन किस प्रकार करेंगे, जैसे देखते हैं कि इनके अंतर्गत अपन ने पांचों नियम पढ़े, तो पांचों नियमों के अंतर्गत अपने को किस प्रकार पता चलेगा कि इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण है, कौन सी नियम है, उनको याद किस प्रकार रखेंगे, अलग अलग उनमें डिवाइडेशन किस प्रकार करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपने को क्या, दीर्घ संधि है, स्वर संधि के कितने भेद है, 5 है। स्वर संधि के 5 भेदों की बात करें तो उनके बाद में स्वर संधि के 5 भेद में पहला भेद कौन सा है, दीर्घ है। तो दीर्घ के अंतर्गत अपन देखते हैं कि दीर्घ वर्ण यानी बड़ी मात्रा का निर्माण होगा, यानी बड़े स्वर का निर्माण होगा। तो इसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है, आका, ईका और ऊका और रीका, इनका निर्माण होता है। इन दीर्घ वर्ण का, इनको क्या कहते हैं, दीर्घ वर्ण। अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी तब भी पढ़े थे, ये क्या थे, दीर्घ वर्ण थे। तो दीर्घ वर्ण के अंतर्गत इन दीर्घ संधि के अंतर्गत इन वर्णों का निर्माण होता है। तो आका किस प्रकार निर्माण होता है, आका निर्माण होता है इधर ए या आ हो प्लस के इधर ए या आ हो, तो किसका निर्माण होता था, आका। ई की बात करें तो ई के इधर क्या होगा, ई या ई प्लस के इधर, और प्लस के इधर भी ई या ई की मात्रा आ रही है संधि विच्छेद करने पर, तो ये ई बड़ी का निर्माण करते हैं। ऊ की बात करें तो ऊ का किस प्रकार निर्माण होता है, ऊ या ऊ हो और ऊ या ऊ हो, तो ये किसका, ऊ का निर्माण करते हैं। और री का किस प्रकार, री और री मिलकर री का निर्माण करते हैं। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत तो इस प्रकार अपन ने ये बात की। अब अपन बात करते हैं गुण और वृद्धि संधि। जब भी अपन स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे तो एक बार दीर्घ संधि को पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद अपन गुण और वृद्धि संधि है उसके एग्जाम्पलों को एक साथ देखेंगे, उसके नियमों को भी एक साथ देखेंगे। तो गुण संधि है, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो इसके अंतर्गत इधर क्या आएगा, ए प्लस के इधर ए या आ की मात्रा आएगी, ए या आ की मात्रा आएगी प्लस के इधर, और प्लस के इधर इसके बाद क्या आएगा, इधर ई या ई आएगा, और इधर क्या ऊ या ऊ आएगा। तो ये है, ये किस में परिवर्तित होगा, ये होगा ए में परिवर्तित हो जाएगा, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। यानी गुण संधि के अंतर्गत ए और ओ में परिवर्तित होगा। और एक नियम है, ए या आ के बाद अगर री की मात्रा आ रही हो, किसकी, री की, तो किसका निर्माण होगा, अरे का, अरे का निर्माण होता है। और ये तीनों नियम किसके अंतर्गत आते हैं, ये गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। गुण संधि के अंतर्गत क्या है, ए आ के बाद ई आए, ए आ के बाद ऊ आए, या ए आ के बाद री आए, तो ई के इन मिलकर किसका निर्माण, आई का, ओ का और अरे का निर्माण करते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि के अंतर्गत बात करें, प्लस के इधर क्या रहेगा, ए या आ रहेगा, और ए या आ रहेगा,
उसके बाद इधर क्या आएगा, ए या आई आए तो किसका निर्माण होता है, आई की मात्रा का। और प्लस इधर ओ या औ आए, ओ या औ आए तो किसका निर्माण होता है, औ की मात्रा का। यानी वर्दी और गुण संधि में प्लस के इधर तो ए या आ की मात्रा आती है, लेकिन इधर क्या है, ई या ओ और री आए तो क्या हो जाएगी, ई तो ये मिलकर ई का निर्माण करेंगे, ओ वाले और शब्द मिलकर औ का, और री वाले शब्द मिलकर अरे का निर्माण करेंगे। और गुण संधि के वर्दी संधि के अंतर्गत ये होंगे, यानी ये ए आ के बाद ए आई आए तो आई में परिवर्तित होंगे, ए आ के बाद ओ औ आए तो औ में परिवर्तित होंगे। यानी गुण और वर्दी संधि को एक साथ देखना होगा, जिससे याद करने में आसानी होगी। यानी इधर तो ए आ जाएगा, इधर क्या है, ई ऊ री ए आई ओ औ, यानी ये वर्णमाला के उनका क्रम है स्वरों का, तो इस प्रकार क्रम से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इधर याद हो ही जाएगा, जैसे ए आई मिलकर आई का निर्माण करते हैं, यानी आई है वो ए और ई से मिलकर बनती है, और औ है वो ए आ के बाद ऊ से मिलकर बनता है, और री है वो अरे से मिलकर बनता है। उसके बाद अपन बात करते हैं यण संधि और अयादी संधि के बारे में। यण संधि और अयादी संधि के बारे में बात करें तो यण संधि और अयादी संधि में क्या है, यण संधि में य र और व वर्ण का निर्माण होता है, जबकि अयादी संधि के अंतर्गत क्या होगा, अये आए अव और आओ, इन शब्दों का निर्माण होता है। यण संधि के अंतर्गत इन वर्णों से पहले क्या आएगा, ये अर्धवर्ण आएगा, और इनके अंतर्गत क्या आएगा, अयादी संधि के अंतर्गत इनके अंतर्गत पूर्ण वर्ण आएगा। इनके एग्जाम्पल भी आज की क्लास में पढ़ने चर्चा की। यहाँ पर अपनी जो हिंदी का जो स्वर संधि थे उसके 5 भेद कंप्लीट हो गए। अब अपनी अगली क्लास होगी वो व्यंजन संधि के बारे में होगी।